कई बार बहुत ओल्ड एज पीपल ने आपने ऐसा सुना होगा कि घुटने की ग्रीस खत्म हो गई है। साइनोवियल फ्लूइड जितना कम होगा उतनी मूवमेंट में दिक्कत आएगी। तो साइनोवियल जॉइंट्स अच्छी खासी मूवमेंट शो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइन। हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा लोकोमोशन एंड मूवमेंट लेक्चर 1 देख लिया होगा, जिसमें हमने ऑलरेडी एक्सियल स्केलेटन तक सब कुछ डिस्कस कर लिया था विद ऑल दी एनसीईआरटी पॉइंट, सीबीएसई लेवल, नीट लेवल। और आज हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा एपेंडिकुलर स्केलेटन, और आज हम जॉइंट्स भी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन से। ध्यान से चीजों को समझिएगा, ट्रेंड और पैटर्न वही रहेगा, आपको चीजों को बस समझना है और समझने के बाद एक बार साथ साथ नोट्स बनाओ या कैसे भी। नोट्स टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल होंगे पीपीटी पीडीएफ की फॉर्म में, तो आप वहां से कॉपी कर सकते हो और फिर उसके बाद एक बार समझने के बाद आपको एक बार एनसीईआरटी अच्छे से रीड करनी है। दैट्स ऑल। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन अगर लास्ट क्लास का याद है तो स्केलेटन जो था ह्यूमन स्केलेटन 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स थी, एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल बोन्स थी 126। अब उन 126 हड्डियों को आज मैं आपको याद करवाऊंगा, सबके नाम याद करवाऊंगा और साथ साथ ही हो जाएंगे, बहुत इजी है। और विजुअलाइजेशन के लिए अगेन आज हम 3D स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे, तो आपको प्रोबेबली या डेफिनेटली साथ साथ याद हो ही जाएंगे अगर ध्यान से देखोगे तो। ओके, तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल बोन्स होती हैं टोटल बोन्स ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन आर 126। अब इन एपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स में आता क्या क्या है? इन एपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स में आता है, ध्यान से देखिएगा, ये आपके हाथ, दोनों फोर लिम्स, ये दोनों पैर मींस हाइंड लिम्स। इसके अलावा ये जो हाथ है ये आपके एक्सियल स्केलेटन से, ये हमारा एक्सियल स्केलेटन था, ये हाथ हमारे एक्सियल स्केलेटन से कैसे कनेक्टेड है? विद द हेल्प ऑफ शोल्डर गर्डल, आल्सो कॉल्ड एज पेक्टोरल गर्डल। और जो आपके पैर हैं वो आपके एक्सियल स्केलेटन से कैसे कनेक्टेड हैं? विद द हेल्प ऑफ पेल्विक गर्डल। ये सब बातें हमें पढ़नी है एपेंडिकुलर स्केलेटन में, तो हम स्टार्ट करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं आपके लिम्स और लिम्स के साथ साथ गर्डल्स। गर्डल्स में आपको याद रखना है, गर्डल्स कनेक्ट एक्सियल स्केलेटन टू एपेंडिकुलर स्केलेटन। गर्डल्स जो है वो एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन को कनेक्ट करके रखते हैं। लिम्स में आपको पढ़ने हैं फोर लिम्स, और फोर लिम्स की सारी हड्डियां, दैट इज 30/2। एक हाथ में 30 हड्डी, दोनों हाथ में हो गई 60, तो ये 60 बोन्स आपको फोर लिम्स में पढ़नी है। साथ साथ आपको पढ़नी है हाइंड लिम्स की बोन्स, और हाइंड लिम्स की बोन भी, एक पैर में 30 हड्डी तो दोनों पैर की हो गई 60। सिंपल। गर्डल्स में दो आते हैं, थोड़ा सा हम ऊपर शिफ्ट करें इसे, तो गर्डल्स में दो आते हैं, वन इज पेक्टोरल गर्डल, अनदर वन इज पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जो होता है दैट इज शोल्डर गर्डल, इसमें एक तरफ के पेक्टोरल गर्डल में दो हड्डियां आती हैं, तो दोनों तरफ कितनी हो गई? 2 और 2 4, तो ऐसे लिख दूं 2 × 2 = 4। पेल्विक गर्डल भी दो हाफ में डिवाइडेड है, एक हाफ में एक बोन होती है, दूसरे हाफ में एक बोन होती है, तो टोटल बोन हो गई 2। अगर मैं पेल्विक गर्डल को 1 × 1 लिखूंगा तो आप सोचोगे 1 × 1 तो
वन ही होता है, तो मैं इसे लिख रहा हूं 1+1=2, मींस एक हड्डी इधर है पेल्विक गर्डल की, एक हड्डी इधर है, टोटल मिला के हो गई 2। इज इट ओके? अब इन सब बोन्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करते हैं फोर लिम्ब की बोन से, एपेंडिकुलर स्केलेटन की सारी बोन से। तो अगर मैं दोबारा से फ्लो चार्ट बनाऊं कंप्लीट, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। बायोलॉजी में बेस्ट तरीका होता है आप चीजें समझ के फ्लो चार्ट की फॉर्म में उन्हें याद करो, लंबे टाइम तक याद रहती है, तो इसलिए मैं बार बार फ्लो चार्ट बनाता रहता हूं आप लोगों के लिए। तो दिस इज एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में आया था हमारा सबसे पहले फोर लिम्ब। फोर लिम्स में हमने बोन पढ़ी थी, एक हाथ में 30, तो दोनों हाथ में 30 और 30 हो जाएंगी 60। मैं आपके 30 बोन्स के नाम आपको याद करा रहा हूं, वो आपको याद रखना है। तो फोर लिम्स की जो बोन्स होती हैं, सबसे पहली बोन होती है ह्यूमरस। ह्यूमरस ये वाली हड्डी है, दिस इज ह्यूमरस, सिंगल बोन होती है एक हाथ में। ह्यूमरस के बाद आती है रेडियस। रेडियस ये वाली हड्डी है, देखो ये वाली अंगूठा। आप ऐसे फील करो कि आप अगर सर्कल बनाना है तो आपको सर्कल का रेडियस कैसे लेना पड़ेगा, थंब से। तो थंब वाली यहां पे जो बोन है, दिस बोन, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस, और रेडियस होती है एक। रेडियस के बाद आती है अल्ना। रेडियस के ऑपोजिट साइड यहां पे दिस इज अल्ना। रेडियस अल्ना के बाद आती हैं कार्पल्स। कार्पल्स होती है कलाइयों में, चिटिया कलाइयां, वे गाना तो सुना ही होगा ना। तो ये जो कार्पल्स है, इसकी हड्डियां ना आप एग्जैक्टली बाहर से गिन नहीं सकते, आपको याद रखनी पड़ेगी। कार्पल्स में 8 हड्डियां होती हैं। कार्पल्स के बाद ये जो एग्जैक्टली आपका पाम है, यहां पे जो बोन्स है, दीज आर कॉल्ड एज मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स में हड्डियां होती हैं 5, 1 2 3 4 एंड 5 ये। तो दीज आर मेटाकार्पल्स, और मेटाकार्पल्स में हड्डियां हो गई आपकी 5। मेटाकार्पल्स के बाद आती हैं उंगलियों की हड्डियां, दीज आर कॉल्ड एज फेलेंजेस। ये है आपकी फेलेंजेस, और फेलेंजेस होती हैं 14। और अब आप इन्हें काउंट कर सकते हो, 1 2 3, 8 और 3 11, 11 एंड 5 16, 16 एंड 14 30। एक हाथ की 30 हड्डियां तो दूसरे हाथ की 30 मिला के हो गई 60। 60 हड्डियों के नाम आपको सिंपली याद हो गए हैं। 206 में से 80 हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे एक्सियल स्केलेटन, और अभी हमने 60 बोन्स फोर लिम्ब की कर लिए हैं। अब इन 60 बोन्स को हम थोड़ा फील करें 3D स्ट्रक्चर में, तो हाँ, तो हमें अपर लिम्ब पढ़ना है। अपर लिम्ब का ओवरव्यू देखते हैं। तो ये देखिए, ये वाली जो बोन है, दिस बोन इज ह्यूमरस, ये हाथ ऐसे है, एंड दिस बोन इज ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद ये आपका एल्बो जॉइंट है। एल्बो जॉइंट के बाद ये आपकी जो बोन है, ये देखो थंब वाली बोन, थंब वाली बोन, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस। मैंने बताया था क्योंकि सर्कल रेडियस इस थंब से बनता है। और ये जो अपोजिट वाली है, दिस इज अल्ना। फिर यहाँ पे ये जो कार्पल्स है, कार्पल्स की बोन आप एग्जैक्टली कभी गिन नहीं सकते, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी 8। फिर कार्पल्स के बाद आएंगी, ये देखो मेटाकार्पल, 1 2 3 4 5, दीज आर मेटाकार्पल्स। और ये जो आगे की हड्डियां, हाथ को अगर अपोजिट करें, उसी डायरेक्शन में ले जाते हैं, बेटर व्यू तो वहीं मिल रहा है। तो ये जो हड्डियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और थंब में 2 14। ये देखो आपकी जो उंगलियां, उनका ट्रिपल फोल्ड मिल रहा है ना, 1 2 3 सारी उंगलियों का, लेकिन थंब का डबल फोल्ड ही मिलता है। तो ये टोटल काउंट करोगे, दैट इज 14। ये खत्म हुई आपकी फोर लिम्स की सारी बोन्स। हम आते हैं अब हाइंड लिम्स की बोन्स की तरफ। हाइंड लिम्स में भी मैंने अभी बताया था, एक पैर में 30 हड्डी 30, तो दूसरे में भी 30, टोटल हो जाएंगी आपकी 60। और हाइंड लिम्स की हड्डियां हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो बोन होती है, दैट इज थाई बोन, कॉल्ड एज फीमर।
तो सबसे फर्स्ट बोन हमने लिख दी है फीमर। फीमर के बाद अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, हमारा जो नी होती है घुटना, वहां पे एक एक्स्ट्रा बोन होती है दैट इज कॉल्ड एज नी कैप और पटेला। तो यहां पे एक एक्स्ट्रा बोन दी है, फीमर तो वन थी और यहां पे एक भगवान ने एक्स्ट्रा बोन दे दी दैट इज नी कैप और पटेला। दिस इज अगेन वन। पटेला के बाद जो लोअर पैर है वहां पे दो हड्डियां होती है, वन इज टिबिया, अनदर वन इज फिब्युला। टिबिया जो होती है ये आगे वाली हड्डी होती है और टिबिया पे ना मसल्स बहुत कम होती है। टिबिया आगे वाली हड्डी और इस पे मसल्स कम होती है, टच करके देखना इसके आगे मसल्स नहीं है, बाकी थाई बाकी हर बोन के ऊपर मसल्स की कवरिंग ज्यादा है। टिबिया जो है कभी गिरते हो टकराती है टिबिया तो इस पे जो चोट है वो थोड़ी तेज लगती है क्योंकि इस पे मसल की कवरिंग नहीं है। दैट्स व्हाई टिबिया इज आल्सो कॉल्ड एज शिन बोन। टिबिया को शिन बोन के नाम से भी जाना जाता है। फिबुला हो गई। फिबुला के बाद आता है टार्सल्स। अब बात यह है कि कार्पल्स जैसे 8 थे वैसे ही टार्सल्स भी 8 होनी चाहिए थी, 8 नंबर, बट यहां पे टार्सल्स होती हैं 7 बिकॉज एक टार्सल कंपेंसेट होके ही पटेला बन गई है। ऐसे याद रखना है आपको, एक टार्सल कम हो गई उसके बदले एक बोन पटेला एक्स्ट्रा बन गई। ओके, टार्सल्स के बाद आता है मेटाटार्सल्स। Metatarsals again 5 and last one is phalanges. Phalanges are 14 in number. Is it okay? तो phalanges हो गए आपके 14। काउंट करोगे अगेन टोटल बोन 1 2 3 4 7 and 4 11 5 16 and 14 30। तो हाइंड लिम्ब की 30 हड्डियां यहाँ पे आपकी समाप्त होती हैं। तो बेटर विजुअलाइजेशन अगेन वी आर गोइंग टू 3D स्ट्रक्चर। तो 3D स्ट्रक्चर में देखें इसे, इस बार हम देखेंगे लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब को देखें तो जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये वाली जो बोन है दिस इज फीमर। फीमर के बाद ये जो बोन है वन इज टिबिया अनदर वन इज फिबुला। अब यहाँ पे ये क्लियर व्यू नहीं मिल रहा लेकिन इस कार्टिलेज के पीछे देखो यहाँ पे ट्रायंगुलर सी बोन होती है दैट इज कॉल्ड एज पटेला। एक छोटी सी ट्रायंगुलर बोन होती है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज पटेला नी कैप। ठीक है, टिबिया फिबुला के बाद पैर को और ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो ये जो है आपकी एग्जैक्टली एंकल, यहाँ पे होती है टार्सल्स। टार्सल्स के बाद ये जो बोन्स हैं दीज आर 5 इन नंबर, दीज आर कॉल्ड एज मेटाटार्सल्स। और आगे फिर वही फेलेंजेस, जैसे हाथ में फेलेंजेस होते हैं वैसे ही पैर में 14 फेलेंजेस होते हैं। इज इट ओके? ये सब टोटल है आपकी 60 हाथ और 60 पैर, 120 हड्डियां। एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 थी, उनमें से स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में हमने 120 हड्डियां याद कर ली हैं। बची अब 6 हड्डियां, इन्हें समझते हैं अब आगे। तो इसके बाद आता है गर्डल्स। गर्डल्स में मैंने बताया था एक होता है पेक्टोरल गर्डल एंड अनदर वन इज पेल्विक गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल से स्टार्ट करते हैं। पेक्टोरल गर्डल एग्जैक्टली होता क्या है? पेक्टोरल गर्डल में इट कनेक्ट्स दी फोरलिम्स to the axial skeleton. तो पेक्टोरल गर्डल कनेक्ट फोरलिम्ब टू योर एक्सियल स्केलेटन। अब आपका जो सेंटर बॉडी है दिस इज एक्सियल स्केलेटन और ये फोरलिम्ब, इसका जो कनेक्शन है दैट इज पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में दो बोन्स आती हैं, वन इज स्कैपुला एंड अनदर वन इज क्लेविकल। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल में दो बोन्स होती हैं, मींस एक पेक्टोरल गर्डल में दो हड्डियां, इस पेक्टोरल गर्डल में दो हड्डियां। मतलब यहां पे इस पेक्टोरल गर्डल में
एक क्लेविकल एक स्कैपुला, इस पेक्टोरल गर्डल में एक क्लेविकल एक स्कैपुला। तो मैंने 2+2 करके इन्हें ऐसे लिख दिया, एक पेक्टोरल गर्डल में एक स्कैपुला होगा और एक ही क्लेविकल होगा, मिला के ये 2 हो गई और दोनों पेक्टोरल गर्डल में मिला के 4 हड्डियां हो जाएंगी। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब स्कैपुला एक लास्ट बोन होती है, ये एग्जैक्टली बैक में यहां पे होती है जहां पे शाबाशी दी जाती है, और क्लेविकल जो होती है ये यहाँ पे हड्डी होती है, दैट इज कॉल्ड एज कोलर बोन, और इसे ब्यूटी बोन्स भी बोला जाता, ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्लेविकल में कोलर बोन और ब्यूटी बोन। ओके, तो ये था आपका पेक्टोरल गर्डल। अब पेक्टोरल गर्डल में ना कुछ और स्पेशल बातें हैं जो हमें समझनी बहुत जरूरी है, तो हम वो समझते हैं। पहले मैं आपको समझा रहा हूं 3D स्ट्रक्चर से, पहले मैं आपको समझा रहा हूं 3D स्ट्रक्चर से, फिर मैं आपको एनसीईआरटी की पेक्टोरल गर्डल की स्टेटमेंट पढ़वा दूंगा। ओके, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, पेक्टोरल गर्डल को अगर हम ध्यान से देखें, बैक साइड से दिखाता हूं मैं। पहले ये जो आपको ट्रायंगुलर बोन दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज स्कैपुला। ये जो बड़ी सी एक ट्रायंगुलर बोन दिख रही है जहां पे एग्जैक्टली शाबाशी दी जाती है, दिस इज कॉल्ड एज स्कैपुला। और इस स्कैपुला के अलावा ये देखिए, ये आगे वाली ये यहां पे जो बोन होती है दैट इज कॉल्ड एज क्लेविकल और कॉलर बोन। ओके, अब क्लेविकल में 2 कर्वेचर दिख रहे होंगे आपको, 1 2, तो ये एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, क्लेविकल हैज 2 कर्वेचर्स। अब इसके अलावा जो मैं समझाना चाहता हूं वो ध्यान से सुनिएगा। ये जो स्कैपुला है, स्कैपुला से देखो एक रिज निकल रही है, रिज बोले तो एक पार्ट है जो स्कैपुला से बाहर निकल रहा है, तो एक रिज निकल रही है, स्पाइन लाइक रिज। दिस इज कॉल्ड एज एक्रोमियन। इसे क्या बोलते हैं? एक्रोमियन। ओके, अब इस एक्रोमियन का यहां पे मतलब क्या है, क्या पर्पस है? जो क्लेविकल है वो एग्जैक्टली एक्रोमियन से आके कनेक्ट होती है। जो आपके क्लेविकल बोन है ये एक्रोमियन से कनेक्ट होती है, तो ये मैं कनेक्शन दिखा रहा हूं आपको, ये देखो यहां पे बहुत क्लियर, ये क्लेविकल आ रही है, ये स्कैपुला का ये रिज निकल रहा है और ये यहां पे कनेक्टेड है। तो क्लेविकल is connected to scapula at acromion. Acromion is a ridge-like structure which is present. Acromion is a ridge-like structure made from scapula. Is it okay? तो इसके अलावा अब थोड़ा सा और समझे तो यहां पे देखना, एग्जैक्टली यहां पे ये जो स्कैपुला बोन है, स्कैपुला बोन में यहां पे कैविटी बनती है, स्कैपुला बोन पे यहां पे एक कैविटी बनती है। दैट कैविटी इज कॉल्ड एज ग्लेनोइड कैविटी। क्या नाम होता है इसका? ग्लेनोइड कैविटी। जो आपकी फोरलिम्ब का हड्डी है ह्यूमरस, ये ह्यूमरस हड्डी ग्लेनोइड कैविटी से आके जुड़ती है टू फॉर्म बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है आगे पढ़ लेंगे, बस आपको अभी के लिए याद रखना है कि जो आपकी ग्लेनोइड कैविटी है, ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, इसमें क्या एग्जैक्टली कनेक्ट होता है? इसमें कनेक्ट होती है आपकी ह्यूमरस। ओके, तो ये था ओवरऑल पेक्टोरल गर्डल। अब पेक्टोरल गर्डल को हमें और ध्यान से समझने के लिए एनसीईआरटी की कुछ लाइनें भी पढ़नी पड़ेंगी, मैंने ऑलरेडी लगा रखी है आप लोगों के लिए। तो अगर हम इसे पढ़ें, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोन्स हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर बॉडी, ये सब पढ़ा दिया। यहां से स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट, पीछे की तरफ होता है, ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द सेकंड एंड द सेवेंथ रिब। ये जो लाइन है ये आपको अंडरलाइन कर लेना अपनी अपनी एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन। स्कैपुला की पोजीशन, स्कैपुला जो होती है वो सेकंड और सेवेंथ रिब के बीच में होती है। The dorsal flat triangular body of scapula has a slightly elevated ridge called the spine, which projects as a flat expanded process called the acromion. जो मैंने आपको ridge like process बताया जिसे acromion भी बोलते हैं। The clavicle articulates with this. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि clavicle जो है वो किससे कनेक्ट होती है? तो clavicle कनेक्ट होती है acromion of scapula, इसके साथ।
बिलो द एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लेनोइड कैविटी। अभी अभी जो मैंने बताया था कि एक्रोमियन के नीचे हमने कैविटी पढ़ी थी, ग्लेनोइड कैविटी, जिससे ह्यूमरस कनेक्ट होता है, विच आर्टिकुलेट्स एट द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। इज इट ओके? तो यहां तक ये बातें क्लियर हो गई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं पेक्टोरल। ये हमने सिर्फ पेक्टोरल गर्डल किया, अभी हमें पढ़ना है पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो है इट कनेक्ट्स हाइंड लिम्ब to axial skeleton। पेल्विक गर्डल में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं टोटल 2, और पेल्विक गर्डल की जो 2 हड्डियां हैं वो, उसका नाम एक ही है, दैट इज कॉक्सल बोन। मींस एक कॉक्सल बोन राइट पेल्विक गर्डल में, एक कॉक्सल बोन लेफ्ट पेल्विक गर्डल में। लेकिन एक और ट्विस्ट है कि एक जो कॉक्सल बोन होती है वो 3 हड्डियों के फ्यूजन से बनती है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 bones, that is ilium, ischium and pubis। तो जो आपकी एक कॉक्सल बोन है वो 3 हड्डियों के फ्यूजन से मिलकर बनी है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। हमें पेल्विक गर्डल में भी एक स्पेशल बात पढ़नी है। पेल्विक गर्डल के पास भी एक कैविटी होती है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज एसेटाबुलम, जहां से आपकी फीमर थाई बोन कनेक्ट होती है। ओके, तो हम इसे भी 3D स्ट्रक्चर में एक बार देख लेते हैं। तो लोअर लिम्ब की तरफ ओवरव्यू में देखेंगे, ये देखिए सिर्फ इतना हिस्सा दिखा रहा हूं मैं आपको। हाँ, यहां से तो नहीं दिखेगी। ये जो पूरी बोन है ये कॉक्सल बोन ही है। और अगर हम इसको देखें बैक साइड, तो ये देखो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे ये पूरी कॉक्सल बोन ही है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस से मिलके बनी हुई है। ये पूरी कॉक्सल बोन है, और यहाँ पे इस कॉक्सल बोन का यहाँ पे कैविटी बनती है, यहाँ पे एक एग्जैक्टली कैविटी बनती है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज एसेटाबुलम। और इस कैविटी से आके जुड़ी है आपकी थाई बोन, दैट इज कॉल्ड एज फीमर। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है। जॉइंट्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे तो जब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ अब आपकी 126 हड्डियां पूरी हो गई हैं। देख लेते हैं एक बार। तो अभी जो आपके सामने बोर्ड है 30, 30, 60, 60, 30, 90 एंड 90, 120। पेक्टोरल गर्डल में टोटल 4 हड्डियां 124, और पेल्विक गर्डल में 2 हड्डियां 126। तो आपकी 126 की 126 हड्डियां कंप्लीट हो गई हैं इस पूरे एपेंडिकुलर स्केलेटन में। 80 हड्डियां हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी, 80 और 126 हड्डियां हमने आज कर ली। टोटल 206 बोन्स आर ओवर। अब लेकिन कुछ स्पेशल बातें भी हैं। तो पहले पेल्विक गर्डल को भी एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। तो पेल्विक गर्डल, each coxal bone is formed by the fusion of 3 bone, ilium, ischium and pubis। अब यहां पे ना एक स्टार लगा लेना, ILIUM ही लिखा होना चाहिए। अगर ILEUM लिखा है वो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अगर क्वेश्चन में ILEUM आ गया तो वो ऑप्शन गलत है। ILIUM is bone, ILEUM is a part of small intestine। बहुत ध्यान से याद रखिएगा। तो at the point of fusion of above bones is a cavity called acetabulum to which the thigh bone बोले तो femur articulates। अब इंपॉर्टेंट एक और लाइन, दोबारा मैं पेन का कलर बदल रहा हूं।
The two halves of the pelvic girdle meet ventrally to form the pubic symphysis containing fibrous cartilage. इसका मतलब क्या है? ये देखो, इधर एक pelvic girdle है, इधर एक pelvic girdle है। ये दोनों pelvic girdle है ना ventrally आगे की तरफ से फ्यूज करते हैं, and that fusion is called as pubic symphysis. इसमें fibrous cartilage involve होते हैं। Important बात है, आपको याद रखना है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है या पेल्विक गर्डल जो होता है, इट इज वाइडर इन फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स, बिकॉज फीमेल में प्रेगनेंसी होती है एंड टू सपोर्ट प्रेगनेंसी पेल्विक गर्डल इज वाइडर इन फीमेल्स। इस लाइन को मैं यहां पे लिख देता हूं, पेल्विक गर्डल इज वाइडर इन females as compared to males to support pregnancy। ठीक है, अब हम जो बात करते हैं ना फिगर की, फिगर, वो फिगर वर्ड एग्जैक्टली पेल्विक गर्डल की वजह से ही बना था, क्योंकि फीमेल्स में पेल्विक गर्डल, ये जो वेस्ट है, पेल्विक गर्डल थोड़ा सा वाइडर होता है, तो इसीलिए ये फिगर वर्ड यहां से आया। ओरिजिनली ये कोई गलत वर्ड नहीं है, ओरिजिनली इट इज बायोलॉजिकल वर्ड कि पेल्विक गर्डल जो है वो फीमेल में थोड़ा सा वाइडर होता है एज कंपेयर टू मेल टू सपोर्ट प्रेगनेंसी। ठीक है, और प्रेगनेंसी ऐसे ही बता रहा हूं, जस्ट डिलीवरी जो होती है, नॉर्मल डिलीवरी, वो नॉर्मल डिलीवरी में कभी किसी मदर से बात करोगे तो एक नॉर्मल डिलीवरी में 206 हड्डियां टूटने जितना पेन होता है। इट इज वेरी पेनफुल, बट हाँ, सैल्यूट टू ऑल मदर्स। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। जॉइंट से पहले इसमें कुछ और पॉइंट्स आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग आपको जो याद रखना है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्टेप्स। स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी आज बता रहा हूं, फीमर। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी अगेन फीमर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पटेला, रेड पेन से लिख रहा हूं, पटेला इज अ सिसामॉइड बोन। सिसामॉइड बोन, पटेला जो है वो एक स्पेशल सिसामॉइड बोन है। सिसामॉइड बोन मींस बोन्स विच आर फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन्स। तो यहां पे लिख देते हैं हम ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन्स। ओके, तो पटेला का पॉइंट हो गया। प्यूबिक सिम्फाइसिस इज वाइडर इन फीमेल्स बता दिया, स्मॉल लॉन्ग बोन बता दी। हाँ, एक क्वेश्चन जो आया हुआ है यहां पे मैं लिख देता हूं कि वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो हम इसे ऐसे लिख रहे हैं, सर्वाइकल कितनी होती है 7, थोरेसिक कितनी होती है 12, थोरेसिक के बाद लंबर कितनी होती है 5, फिर सैक्रम कितनी होती हैं 5, लेकिन वो 5 की 5 फ्यूज्ड होती हैं, और फिर लास्ट में कॉकेक्स कितनी होती हैं 4, लेकिन वो 4 की 4 फ्यूज्ड होती हैं। इज इट ओके? तो ये हो गया आपका फॉर्मूला ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। आई थिंक बोन्स में अब कुछ भी नहीं बचा है। बोन्स के लिए जितना भी टॉपिक था, 206 हड्डियां एंड एवरीथिंग, ऑल इज ओवर। ओके, तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जॉइंट्स। हम जॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। अब जॉइंट्स होते क्या हैं? जॉइंट्स आर एग्जैक्टली द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स ऑफ attachments between bones or between bone
एंड कार्टिलेजेस, बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेजेस। तो ये बेसिकली जॉइंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में। इन सब जॉइंट्स की हमें डिटेल पढ़नी है थोड़ी थोड़ी। जितनी एनसीईआरटी में गिवन है वो बहुत अनफ गिवन है, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आता। अगर बाहर जाओगे तो एक समुद्र है, शायद डूब के ही मर जाओ, तो इसीलिए इतना बाहर मत जाना, सिर्फ एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो। सीबीएसई, नीट, एम्स सब कुछ उसी से निकलेगा। एनसीईआरटी ही एक लौती भगवत गीता है जो आपके एंट्रेंस क्वालिफाई करा सकती है, वेदर इट इज केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, बस उसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की एक्स्ट्रा नीड होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं जॉइंट्स के बारे में। तो जॉइंट्स में अगर देखें तो 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स। तो 3 तरह के जॉइंट्स है आपकी बॉडी में, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, नॉन मूवेबल। फाइब्रस जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जिनमें बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउड नहीं होती, बिल्कुल भी, ये मूव कर ही नहीं सकते बेसिकली। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में स्लाइट मूवमेंट इज अलाउड, और साइनोवियल जॉइंट्स में अच्छी खासी मूवमेंट अलाउड होती है। कार्टिलेजिनस में थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउड होती है और साइनोवियल में मूवमेंट ओवरऑल अलाउड होती है। इसके बाद फाइब्रस जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस जो जॉइंट्स होते हैं इनके बीच में जो जॉइंट है इट इज मेड अप ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो मैं यहां पे ऐसे लिख रहा हूं, कैरेक्टराइज्ड बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेजिनस में कैरेक्टराइज्ड बाय कार्टिलेजेस, सिंपल, कैरेक्टराइज्ड बाय कार्टिलेजेस। यहां पे कार्टिलेज की वजह से जॉइंट बनता है, ऑलरेडी एक्सियल स्केलेटन में एक पढ़ाया था, सोचो जल्दी, इतना मैं आगे का बता रहा हूं। साइनोवियल जॉइंट कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेशल फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एज, ये C स्लैश इज कॉल्ड एज, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया, साइनोवियल कैविटी। और साइनोवियल कैविटी में जो जॉइंट होता है दैट जॉइंट इज कॉल्ड एज साइनोवियल फ्लूइड। और साइनोवियल फ्लूइड की वजह से ये अच्छी खासी मूवमेंट अलाउड होती है। कई बार बहुत ओल्ड एज पीपल में आपने ऐसा सुना होगा कि घुटने की ग्रीस खत्म हो गई है, वो ग्रीस एग्जैक्टली साइनोवियल फ्लूइड ही होता है। साइनोवियल फ्लूइड जितना कम होगा उतनी मूवमेंट में दिक्कत आएगी। तो साइनोवियल जॉइंट्स अच्छी खासी मूवमेंट शो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइनोवियल फ्लूइड। ओके, तो अभी हम इनके एग्जाम्पल भी पढ़ना है। दिख रहा होगा अभी भी बोर्ड। तो फाइब्रस जॉइंट का बेस्ट एग्जांपल है सोचर्स बिटवीन क्रेनियल बोन्स। तो हमारी जो क्रेनियल बोन है, क्रेनियल बोन का नंबर लास्ट क्लास में बताया था, 8 हड्डियां होती हैं। जो हमारी क्रेनियल बोन्स है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है और इनका जो कनेक्शन होता है इट इज फाइब्रस जॉइंट। इसीलिए ये फ्यूचर बिल्कुल भी हिल नहीं सकते आपस में। जो हमारी क्रेनियल बोन्स हैं उनकी आपस में बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउड नहीं होती बिकॉज दे आर कनेक्टेड, दे आर जॉइंट विद द हेल्प ऑफ
fibrous cartilage, dense fibrous connective tissue. Cartilage नहीं, connective tissue. And this is the best example. Sutures are the best example of fibrous joints. हम आते हैं cartilaginous joints पे. Cartilaginous joints का best example होता है, cartilaginous joint का best example होता है between sternum and ribs. ये हमने पहले लास्ट वीडियो में एक्सोस्केलेटन में पढ़ा था, और अभी भी एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूं. एग्जांपल अगर हम लिखें, ये भी इसका एग्जांपल ही था. ठीक है, तो ईजी की फुल फॉर्म इज एग्जांपल गिवन, पता होगा ये तो सबको. ईजी कभी कभी हम ऐसे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, और अगर ईजी लिखते हैं तो फॉर नहीं लगाते आगे, बिकॉज ईजी इज एग्जांपल गिवन. ओके, हाँ, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट के एग्जांपल में समझो जल्दी से. एक तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा. एडजेसेंट वर्टिब्रा, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट बिटवीन C1 एंड C2. मींस हमारी जितनी भी वर्टिब्रा हैं उनके बीच में, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जितनी भी वर्टिब्रा हैं उनके बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है. सिर्फ C1 और C2 के बीच में नहीं होता. C1 और C2 के बीच का जो जॉइंट होता है, इट इज अ पाइवेट जॉइंट व्हिच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स. तो उसे हम बाद में पढ़ेंगे. बाकी हर वर्टिब्रा के बीच में जो जॉइंट है दैट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट. एक और एग्जांपल बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम. लास्ट क्लास में पढ़ाया था बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम में जो हमारी रिब्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, तो वो भी कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जांपल है. अब हम लास्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं, दैट इज साइनोवियल जॉइंट. नेक्स्ट स्लाइड में साइनोवियल जॉइंट में क्या क्या आता है. साइनोवियल जॉइंट में ना अलग अलग जॉइंट्स की कैटेगरीज आती हैं. तो सबसे पहला एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बाद आप लिख सकते हो पाइवेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, सैडल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट. तो ये सब कैटेगरीज हैं साइनोवियल जॉइंट के अंदर की. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, सैडल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, ये सब कैटेगरीज हैं. तो सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज सिंपल. एक बॉल है, एक सॉकेट है, ऐसे फिटेड है, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. और इसका बेस्ट एग्जांपल अभी अभी हमने पढ़ा भी है. एक एग्जांपल हो जाएगा इसका बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, लिख देता हूं, है ना. ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में पड़ा, और बिटवीन फीमर एंड पेल्विक गर्डल. तो ये एग्जांपल हैं आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बाद पाइवेट जॉइंट में हमने पढ़ा था बिटवीन C1 एंड C2. पाइवेट जॉइंट का एग्जांपल है बिटवीन C1 एंड C2. C1 का नाम भी मैंने आपको बताया था. C1 हमारी जो सर्वाइकल वन है इसका नाम होता है एटलस, और C2 का नाम होता है एक्सिस. तो एटलस और एक्सिस के बीच का जो जॉइंट होता है दैट इज पाइवेट जॉइंट. हिंज जॉइंट,
हिंज का मतलब होता है आपके गेट में जो हिंज लगते हैं जिससे गेट की मूवमेंट होती है लेकिन इन वन डायरेक्शन, दैट आर हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का जो एग्जांपल है दैट इज एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, इनकी मूवमेंट एक ही तरफ होती है। फेलेंजेस, फेलेंजेस की मूवमेंट एक ही तरफ होती है, दैट आर हिंज जॉइंट। तो एग्जांपल में लिखते हैं एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, elbow joint, comma knee joint, phalanges, etc. ओके। इसके अलावा सैडल जॉइंट में आता है एग्जांपल बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जांपल होगा बिटवीन कार्पल्स। कार्पल्स में जो 8 हड्डियां थी उनके बीच का जो जॉइंट होता है दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट, या फिर बिटवीन टार्सल्स, टार्सल्स के बीच के जो जॉइंट होते हैं that is also called as gliding joint, that comes under the category of gliding joint। तो ये जितने भी साइनोवियल जॉइंट, जितने भी जॉइंट आपके कोर्स में गिवन थे नेसेसरी फॉर सीबीएसई नीट एम्स, वो सब हमने कवर कर लिए हैं और हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन और जॉइंट टोटली ओवर हो गया है। मतलब हमारा लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर पार्शियली कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे आपके जॉइंट्स ओवर हो गए हैं, साथ साथ आपका चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट आधा कंप्लीट हो गया है, बोन्स एंड जॉइंट्स वाला पार्ट। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज रिलेटेड टू मसल्स, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी हम उसी टॉपिक में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और आपके पास ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी। अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगेन नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।